हेलो। हाय दोस्तों। जैसा कि आपको देख रहे हैं थंबनेल में, यूपीएसआई का जो 2025 की वैकेंसी, इसके लिए हम लोग कर रहे थे अपना रीजनिंग का रीजनिंग मॉक टेस्ट नंबर 4 था। कल इसमें आपका हुआ था क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्या हुआ था कि लाइट चली गई थी, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया था। कल 33 नंबर का क्वेश्चन इसमें हुआ था, उसके आगे का कंप्लीट करते हैं हम, और उसके आगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस पे आपका जीएस का जो पॉलिटी है, मूल विधि पॉलिटी, रात में इसमें आपका क्या करता है, लाइव में मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। उसके लिए आप लोग को कहीं और सोचने की जरूरत नहीं। इस पे मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो भी यूपीएसआई और यूपीपीसीएस दोनों के लिए एक साथ में, दोनों के लिए एक साथ में करवाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आपको आज का पहला क्वेश्चन आपका कहाँ से है और क्या कह रहा है। ठीक, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है ये सब तो कल का हो गया है हम लोग का। कल का हम लोग का क्वेश्चन हो गया था ना, कल वो क्वेश्चन हमारा हो गया था। आज हमारा क्वेश्चन करवाना कहाँ से आप लोगों को? आज हम लोग को कराना है क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 से अपना आज शुरू करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में शुरू करना है, वही श्रृंखला को पूरा करना है, श्रेणी क्रम को हमको पूरा करना है। ठीक, श्रेणी क्रम को पूरा करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको कह रहा है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है। क्या है? श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है। अगली संख्या श्रेणी में हमको वही ज्ञात करनी है, क्या दिया है क्या नहीं दिया। तो इसमें क्या दिया है, अब देखिए आपके सामने क्या दिया है। ये दिया है 2, 3, 8, 27 और 112। आगे पूछा है कि आगे क्या आएगा। आगे क्या आएगा इसमें देखिए, इसमें लॉजिक पहले देखिए आप, क्या कैसे इन्होंने क्या किया है, क्या क्या इन्होंने किया है। तो इसमें इन्होंने किया क्या है देखिए। इससे पहले इस तरह का एक क्वेश्चन हमारा आ चुका था। पहले हम इसमें बढ़ रहा है तो इसमें देख लेते हैं कितना कितना है, बढ़ा रहे हैं। ठीक, और दो एक तीन हो गया, तीन के बाद पाँच, पाँच बढ़ गया है, फिर बाद में 28 यहाँ पे बढ़ा 21 बढ़ा है। तो ये देखना है कि इसमें क्या किया इन्होंने। इन्होंने किया कुछ नहीं है, इसमें किया इन्होंने कि प्लस एक कर दिया। यानी 2 गुणे 1 प्लस 1, यानी हो गया आपका 3। ठीक, और यहाँ पे फिर दूसरे नंबर में क्या किया, 3 गुणे 2 प्लस 2, यानी 3 दूना के 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 आ गया। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया है भैया, यहाँ पे क्या है, 8 गुणे 3 प्लस, ठीक, 8 गुणे 3 प्लस क्या किया है इन्होंने, प्लस क्या किया है, फिर 3 कर दिया है। तो हो जाएगा 8 त्रिक के 24 प्लस 3 बराबर आपका हो गया 27। ठीक, इसमें इन्होंने क्या किया, 27 गुणे 4 प्लस 4 किया इन्होंने, तो टोटल आ गया 112। तो हमें अब क्या करना है, अब 112 गुणे 5 करना है। तो अब इसको आप गुणा कर लीजिए। अब जब आप इसको गुणा करेंगे, 112 में 5 का गुणा करेंगे आप। 112 में जब 5 का गुणा किए, 0, 5 एकम 5, और 5 एकम 5 दूना 10, 0, 5 एकम 5 एक 6, 12 × 5 = 60, फिर 5 एकम, फिर हो जाएगा आपका 560 प्लस करना है हमको 5। तो ये आपका आ जाएगा 565। आंसर में आ जाएगा आपका 565। सीधे सीधे आपको लॉजिक क्या दिया इन्होंने, लॉजिक दिया 2 गुणे 1 प्लस 1 किया है, 3 गुणे 2 किया है। जिस तरह सीरीज बढ़ती गई उतने में इसमें गुणा जिस जिस अंक पे करते हैं इन्होंने मल्टीप्लाई करते हुए, फिर उसमें क्या, मल्टीप्लाई के साथ साथ इन्होंने ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडिंग किया, एक एक ऐड करते हुए चले गए। तो जब आप 112 गुणे 5 प्लस 5 करेंगे तो आपके टोटल क्या बन जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे 565। क्या बन रहा है, 565 बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये आपका कब पूछा, यूपीएसआई 2021 का एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। 21/11/2021 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन ये यूपीएसआई के पूछा हुआ है आपके। ये सीरीज क्या चल रहा है, सीरीज कैसे पूरी होगी, सीरीज कैसे कंप्लीट होगी। हम आपको चैप्टर वाइज इस पे पूरा यूपीएसआई का चैप्टर वाइज करवाते हुए चलेंगे। ठीक, जितना सिलेबस है उसको कोशिश करेंगे आपका ये कंप्लीट होता हुआ पूरा का पूरा चले। ठीक, कंप्लीट होता हुआ आपका पूरा हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी। फिर वही सीरीज को पूरा करना है हमको। सीरीज में क्या पूरा करना है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा कितना है, 17, 24, 31 और 38। ठीक है, फिर 45, फिर क्या दिया है, 52। अब देखिए इसमें अंतर तो ज़्यादा का नहीं है, तो इसमें हमें लग रहा है कि कुछ इसमें मल्टीप्लाई या कुछ घटाना पड़, माइनस है, कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार पहले आप एक दूसरे अंकों से जोड़िए। अब देखिए किया क्या, 17 प्लस 24 आया तो +7 आ गया। ठीक, फिर 24 प्लस 31 यानी 6, 6 एक 7 आ गया। अब लॉजिक तो यही मिल रही है कि इसमें 7 का इन्होंने ऐड करते हुए ये लोग चले गए। तो ये आपको, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पीछे कार्य किया गया है उसी को आगे उसी तरह से पूरा करना है। उसी तरह से सीरीज को जब आप पूरा करेंगे ना, जब सीरीज को पूरा करेंगे तब जाके आपका आंसर फुलफिल होगा। ये नहीं कि आप एक दो को देख लिए, अच्छा इसमें 7 जोड़ा, हो सकता है पीछे से जोड़ा हो,
विषम संख्या जोड़ दी हो, फिर आगे आके सम संख्या जोड़ा हो, फिर उतनी ही एक बार जोड़ा गया हो, एक बार घटाया गया हो, ये सब चीज़ें भी इसमें रीजनिंग में आपको देखनी पड़ती है। रीजनिंग में ये भी चीज़ें आपको बार बार देखनी पड़ती है। तो इसलिए आपको पूरा सीरीज को पूरा करना होगा कि लॉजिक कहाँ से कहाँ तक उठाया गया है इसमें, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जब आप करते चले जाएंगे तो आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए प्लस 31 + 7, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहीं देख लीजिए आप। यहाँ क्या किए हैं इन्होंने, यहाँ पे टोटल क्या किया, सब में क्या है, सब में +7 +7 +7 +7 +7। अब 52 + 7 आप करेंगे जब, तो आपका 59 आएगा। 59 आएगा, तो 59 आंसर है आपका, बिल्कुल राइट हो गया। आंसर बिल्कुल राइट हो गया 59। अब ऐसे में ही होता है, ऐसे में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ कभी ऐड करने के लिए दे देगा, कभी माइनस होगा, कभी मल्टीप्लाई होगा, कभी उसका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कभी मल्टीप्लाई प्लस। अभी से पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा मल्टीप्लाई प्लस क्या है, ऐड एक साथ कर दिए थे इन्होंने। फिर कभी मल्टीप्लाई प्लस उतनी संख्या को घटा भी देते हैं ये लोग। तो होता क्या है, सीरीज कंप्लीट करने के लिए आपको कई कई लॉजिकों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लॉजिक होती है उसके आप पहले जो सीरीज में पीछे से जो लॉजिक काम करती है वही लॉजिक आगे भी आपकी काम करेगी। ठीक, वही लॉजिक आपको आगे काम कर। ये नहीं कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ है रीजनिंग का तो यूपीएसआई में ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। हर तरह की सीरीज, हर तरह की लॉजिक, हर एक में से यूपी, अब जैसे इसमें ये क्या, जो यूपी पीसीएस सेट होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है, एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, एमटीएस में भी पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, आईबी वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सब चीज़ कहीं भी पूछी जा सकती है। ये आपका मेरा बस इतना कराने का तात्पर्य रहता है कि मतलब सीरीज को पूरा करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी लॉजिक या क्या, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जैसे रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, बिना पढ़े हुए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इसमें बनती है कि आप कहाँ कहाँ आपकी, आप हो सकता है आप जो सोच रहे हैं हम नहीं सोचे हैं, जो आप मैं सोचा हूँ आप नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे होता है। तो रीजनिंग में होता है कई जगह से आपको कई चरणों से गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि हर तरह से दिमाग में आपके जाए कि हाँ ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ऐसे सीरीज पूरी होगी, ऐसे से। कभी कभी तो ऐसा होता है देख के ही आंसर आप मालूम हो जाता है, लेकिन उसमें कोई लॉजिक भी नहीं आती समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खैर इसका आंसर 59 है, आपका सही हुआ। आगे देखिए, श्रेणी को अगली संख्या में क्या करना है, श्रेणी को हमको पूरा करना है। श्रेणी को हमको पूरा करना है भैया, चलो। तो श्रेणी में पूरा करना है, 35 नंबर का क्वेश्चन है जो, इसको पूरा करिए आप। अब इसको पूरा करने का मतलब क्या पूछा है आपसे, इसमें देखिए क्या पूछा है। ये अब देखिए इसमें घट रहा है ना, 976, 879, 742, 556, 348। ठीक, अगली संख्या हमको पूरी कर देनी है इसकी, अगली संख्या को हमको पूरा करना है। तो इसमें इन्होंने किया क्या ये देखना है आपको, इसमें इन्होंने किया क्या है ये देखना है। इन्होंने क्या किया, ये सब में से माइनस करते चलिए आप। ठीक, सब में माइनस करिए। अब देखिए इसमें आप जब माइनस करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि जब इसमें से 976 में से आप इतना माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस आपने क्या किया, इसमें से 97 आपने माइनस किया। ठीक, फिर 97 के बाद जब इसमें से आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टोटल आप माइनस कितना करेंगे, इसमें से जब उसमें टोटल माइनस करेंगे तो आप 137 कर देंगे। ठीक, 137 करेंगे। फिर क्या है, 177 कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया है, इसको 20-20 में चलना है, फिर 217 करना है, फिर 217 करना है। ठीक, फिर क्या करना है आगे, आगे आपको क्या आएगा ये देख लेना है। ठीक, ये देख लेना। अब इसमें देखिए कितने का अंतर आपने किया, इसमें आपने कितने का अंतर किया, सब में कितने का अंतर हो रहा है मेरे भाई, इसमें सब में 40 का अंतर हो रहा है। एक सीरीज से पूरा नहीं हुआ, पहले सीरीज से पूरा नहीं हुआ, दूसरे सीरीज में आपको आना पड़ेगा। ये 40, सब में 40 का हो रहा है। क्या है, सब में 40। अब जब सब में 40 का अंतर आ रहा है तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब इसमें करना ये पड़ेगा आपको कि अब जैसे क्या दिखा, अब 348 में पहले आप क्या करोगे, पहले आप 200 माइनस हुआ है ना, तो 200 माइनस को क्या करोगे, माइनस करिए आप। फिर 217 को आप माइनस करेंगे। 217 को जब आप माइनस कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, 217 को जब आपने माइनस किया, 217 को जब आप माइनस किए तो यहाँ बच गया क्या हो, एक, यहाँ बच गया आपका 3, यहाँ बच गया 131 बचा। 131 में प्लस आप 40 ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें 40 ऐड करिए। जब आप इसमें 40 ऐड करेंगे और इसमें से और आपको 40 माइनस कर देना, इसमें से और 40 माइनस करना, इसमें से 217 + 40 ना। तो जब इसमें से आप माइनस करोगे, जब इसमें से आप माइनस करोगे, इसको निकालोगे आप, जब इसका टोटल मान निकाल दोगे ना, अब इसमें क्या करना है आपको, और इसमें करना है 348, 348 ये वाला है। ठीक, 348 ये वाला है। फिर माइनस करना है आपको 217 + 40। ठीक, जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 348 माइनस 348 माइनस कितना आएगा,
348 माइनस 257 करेंगे आप, क्या करेंगे 257, क्योंकि 217 में आपको ऐड करना है कितना 40। जब इसको आपने ऐड किया, जब इसको आपने माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 91। क्या होगा 91। इसमें हुआ क्या है, इसमें सबका वो क्या करना, माइनस करते हुए आपको 40 की सीरीज जाके पूरी कर रही है, 40 नीचे से दूसरी श्रृंखला में आप पूरा कर पा रहे हो। जब दूसरी श्रृंखला से आप 40 पूरा कर पा रहे हो तो जो माइनस करोगे उसमें पहले 40 ऐड करोगे, उसमें से 40 ऐड करोगे तब तो माइनस का उसमें कर पाओगे आप। तो जब आप 40 ऐड करने के बाद उसमें अगली संख्या पे आएंगे ना, तो आपका ये अगली संख्या क्या कर रही है, अगली संख्या टोटल जब इसमें करेंगे आप, इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल 91 आंसर आ रहा है, 91। ये भी आपका क्या यूपीएसआई 2021 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ, शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई के लिए नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आपकी के रीजनिंग के क्वेश्चन कहीं भी पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के लिए सब क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट कहे जाएंगे, ठीक। और अगले, अब देखिए अगली सीरीज, अगला संख्या, अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। अगला संख्या कह रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। चलो 15, 19, 46, 150, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, आप देखिए इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि 15, 19, 46 और 150, ठीक। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले आप अपना दिमाग लगा लो ना। इसमें इन्होंने चार के बाद अब जब 46 में से आप 19 घटाओगे तो 16 में से 9 जाएगा। इसमें इन्होंने किया क्या, इसको आप देखो, अब इसको जब देखोगे तब होगा। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को एक बार करवाया था। इसको एक काम नहीं कर रहा है, एक काम इसमें नहीं हो रहा, तो इसको आपको क्या करना है, ये देखिए इसको आपको क्या करना है, ये देख लीजिए आप क्या किया इसमें। इसमें इन्होंने किया है +4 किया ना, इनमें गुणा किया है, एक का क्या किया, 15 गुणे 1 + 4 यानी 19। चलो मेरे भैया ABC हो गया। अब देखो क्या किया इन्होंने, 19 गुणे क्या, अब देखिए 19 गुणे क्या होगा, 19 गुणे 2 करेंगे आप, 19 गुणे 2 फिर +8 कर दिया इन्होंने, क्योंकि इसको दुगना करते हुए चलना है। फिर क्या करना है, अगली संख्या हमको क्या करनी, उसी बस 3। अब देखो 1 2 फिर देखो 46 गुणे 3 प्लस यहाँ पे 8 था ना, अब इसमें 8 था तो 8 की जगह क्या करना है हमको 12, 4 ऐड करना है, बस 8 और 4 12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा। अब देखो 150 गुणे 4 प्लस 12 4 16 करेंगे आप, 12 4 16। तो जब उसको आप जब कंप्लीट करोगे आपका, अब देखो 150 में जब आप क्या करिए 4 का गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 4 500 के बीच 0 आ जाएगा, 4 एकम 4 तो 6 आ जाएगा, ठीक। तो 600 हो गया। प्लस इसमें हमको ऐड करना है क्या है, 4 8 12 4 16। तो अब जब इसमें 16 ऐड करोगे तो 616 आपका आंसर मिल गया। आपका आंसर इसमें 616 मिल रहा है। सीरीज ऐसे इन्होंने कंप्लीट करी है इसको, ठीक। इसको इसमें लॉजिक क्या है, इन्होंने पहले 1 का गुणा किया +4 किया, ठीक। फिर दूसरे में क्या किया, +2 का गुणा कर रहे हैं, क्या करें 2 का गुणा किए +8 किए। फिर क्या किए, गुणे 3 किए, फिर +12 कर दिए। फिर गुणे 4 करना है, प्लस क्या करना है 16 कर देना। ये सीरीज में इन्होंने एक सीक्वेंस में इन्होंने आगे बढ़ाया है सीरीज को, ठीक। ये शिफ्ट में पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 के यूपीएसआई में, इसको आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर भैया मेरे 616 आपके सामने है, 616 आपके सामने है। इसमें कुछ नहीं करना, सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी दिमाग लगाओ, लेकिन लॉजिक ऐसी होनी चाहिए जो पीछे की सारी चीजें हैं वो कंप्लीट होती हुई इसमें आनी चाहिए किसी भी तरह से, ठीक। ये इतनी चीजों में इन्होंने जो किया है उस हिसाब से अगली संख्या को आपको पूरा करना है। ये नहीं कि आप कोई भी दिमाग लगा के करो ना, मुझसे उससे नहीं मतलब, लेकिन आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना। भैया श्रेणी में क्या करना है, अगली संख्या आपकी ज्ञात करनी है। क्या दिया है यहाँ पे देखो, यहाँ दिया 4 दिया है, 13 दिया है, 42 दे दिया और 131 दे दिया और क्या 400। अब इस हिसाब से तो ऐड तो होगा नहीं इसमें, जब भी होगा तो आपस में गुणा होगा, या तो कुछ गुणा करके कुछ ना कुछ आगे इसकी लॉजिक यही निकलेगी कि इसको क्या करना आगे भैया एकाएक बढ़ रहा है। देखिए क्योंकि 4 से 13 हुआ, 4 3 12 3 गुना हो रहा है, ठीक। फिर उसका गुना में हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, गुना कर रहे हैं हम उसको गुने में कर रहे थे। गुना सबका होगा, देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 3 + 1, 4 3 12 1 13, ठीक। अगला क्वेश्चन 13 गुणे 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे बस यही है कि जिस तरह से सीरीज चल रही है इसमें क्या ऐड करना है, इसमें इन्होंने 3 का ऐड किया, 3 39 + 3 यानी हो गया आपका 42। फिर 42 गुणे 3 फिर क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने इसमें 5 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 5 आप ऐड करोगे, ठीक। यहाँ पे जब आप 5 ऐड करोगे तो टोटल आपका कितना नंबर आ जाएगा, टोटल नंबर कितना आ जाएगा इसमें, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये टोटल का टोटल 131। तब हमें 131 गुणे 3 प्लस कितना करना है, 5 2 7, 2 2 का अंतर चल रहा है तो 7 ऐड करेंगे। अब देखो अभी जो 400 है ना, आंसर यही आ जाएगा आपका 400
में 3 का गुणे करेंगे तो 1200 आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे 7 है, फिर हमें 9 ऐड करना है, तो हमें 1209 आंसर में आपको दिखा क्या, 1200 आंसर दिखा क्या 9 में। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कई सीरीज में इसलिए पूछे जा रहे हैं कि शिफ्ट बदल रही है, कोई शिफ्ट 1 में पूछा है, कोई शिफ्ट 2 में पूछा है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है उसको नहीं बदला, उसके प्रावधान को नहीं, मतलब उसके मेथड को नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अंकों को बदल दिया। जिस आधार से उस क्वेश्चन को पूरा किया गया, उसी आधार से इस क्वेश्चन को भी इन्होंने पूरा कर रखा है। ठीक, चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें आपका आंसर सीधे सीधे दिख गया 1209, आंसर नंबर ए, आंसर ए सही, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही हो गया। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं भैया, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं ये देख लो। 15 नंबर, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना, फिर वही बात है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने किया है 435, चलो 390, चलो 355, चलो 330। ठीक, ये क्या हुआ, ये घटते जा रहा है, एक सीक्वेंस में घट रहा है, तो इसमें घट रहा है, तो घटने के लिए हमको क्या करना है कि अब कितने कितने का घटना है ये देख लीजिए। अब भैया इसमें से इतना निकाले आप, जब इसमें से इन्होंने इतना निकाला तो यहाँ से 45 माइनस हो गया। ठीक, यहाँ से 45 माइनस हो गया। फिर क्या, जब इसमें से आपने इसमें को घटाया तो 35 माइनस हुआ, हाँ इतने में से, हाँ 35 माइनस हो जाएगा। 35 के बाद इसको जब माइनस किया आपने तो ये 25 हो गया। ठीक, तो आगे क्या है, आगे 15 माइनस होना चाहिए। ठीक, 15 माइनस होना चाहिए, 15 में माइनस इन्होंने क्या है 10 10 10 का अंतर है आपका, इन्होंने लेके चला। तब देखो ये क्या है, वो आंसर तो वही मिल जाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या प्लस ऐड किया इन्होंने 10, फिर इन्होंने क्या किया प्लस 10, फिर क्या है प्लस 10, फिर ये इस तरह का एक बार हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया था, ये क्वेश्चन आपको मैंने एक बार करवा दिया था। जब इसको मैं 330 में 15 को घटा दिया तो 5 हो गया, यहाँ बच गया 1 हो गया, यहाँ बच गया 3 हो गया, तो 315। तो इसकी जरूरत ही हमको नहीं पड़ी, लेकिन सेकंड स्टेप श्रृंखला में मैंने चेक किया इसको कि कैसे कर रहे हैं, इसमें इन्होंने कैसे किया। तो हमारी तीसरे नंबर पे ऐड पे नहीं आएगा, ये 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर देख लीजिए, ये भी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपकी यूपीएसआई का, ये भी यूपीएसआई का पहला में शिफ्ट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 315, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 315। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। चलो भैया अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 73, 170, ठीक 290, ठीक है 433, चलो फिर 599, ये तो बढ़ रहे हैं, दुगुने में बढ़ रहे हैं, दुगुने में बढ़ रहे हैं, तो इसमें इन्होंने ऐड ही किया हुआ, ऐड तो हुआ नहीं होगा, घटाना तो हुआ होगा, डिवाइड हुआ नहीं, जब भी हुआ होगा तो किसी न किसी आधार को बना के इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा, किसी न किसी आधार को बना के इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा। तो इन्होंने क्या किया, ऐड ही किया है, ऐड देखो कितना लंबा लंबा ऐड इनका है। इसमें इन्होंने जोड़ा कितना है, इसमें इन्होंने जोड़ा है 97, कितने जोड़ा है 97 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा है 120 को जोड़ा है, हाँ 120 जोड़ दिया इन्होंने। फिर देखिए इन्होंने क्या किया है, फिर इसके बाद इसमें इन्होंने 143 को जोड़ा है। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया है भैया, इन्होंने किया है 166। ठीक, और प्लस आपको 166 के बाद कितना करना है इसको देखना है। तो अब देखो सेकेंड स्टेप में आना चाहिए। अब इसमें जब आप माइनस घटाओगे से दूसरी श्रृंखला में जब इसको पूरी करने वाली बात आएगी तो इन्होंने कितना घटाया प्लस किया, सब में 23, 23, सब में 23, सब में 23, सब में 23। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसमें जब इसमें आपने 89 का किया, 599 में 599 में आपको करना है 89 यानी प्लस 23 कर देना है, प्लस 23 करेंगे। तो इसमें आपका जब कर देंगे मेरे भाई तो टोटल आंसर ये आएगा। तो इसमें क्या करना है 166 प्लस कितना करना है 23। ठीक, तो इन्होंने इसमें कितना आ जाएगा प्लस 33, आपका 9 आ जाएगा, फिर 6 8 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक, 189 क्या हो रहा है 189 हो रहा है, 189 हो रहा है। ठीक, 189 हमने इसमें क्या किया और जोड़ दिया। तो हम 189 जब जोड़ेंगे अपने में, 189 जब हम जोड़ेंगे इसमें 23 में तो 599 599 189 को ऐड किया हमने। तो अब जब 189 को आपने इसमें से ऐड कर दिया तो इसका इनका 9 9 18 हो गया मेरे भाई, एक आपका हो गया उधर से, फिर इधर भी 18 एक हो गया, फिर 5 1 6 1 7 यानी 788, यानी 788 आंसर नंबर ए आपका राइट हुआ, आंसर नंबर ए राइट हो गया। ये बातें समझ में आ रही हैं, ये बातें समझ में आ रही है। श्रृंखला थोड़ी सी क्लास उबाऊ लग रही होगी, लेकिन देख लीजिए लॉजिक कहाँ से कहाँ पे ऐड करवा रहा है आपसे पूरा कैसे सीक्वेंस से काम हुआ है, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तब जाके आप क्वेश्चन को पूरा कर पाओगे। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई, वही बात है, क्या दिया है मेरे भैया 76, 152, 114, 228, अगली की संख्या आपसे पूछ दी है।
तो अब इसमें देखिए ये तिगुने से जा रहा है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई ही होगा, इसमें मल्टीप्लाई ही करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करो भैया, मल्टीप्लाई करो। इन्होंने क्या किया ये देखो, इन्होंने क्या किया, पहले ऐड किया, इन्होंने कितना ऐड किया मेरा भाई 76, इन्होंने क्या किया इसमें 76 को ऐड कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने 152, 152 में इन्होंने क्या किया, जब 76 हमने ऐड किया तो इसमें क्या किया, इसमें से इन्होंने दिमाग क्या लगाया। अब अगर आप 152 में से 100, अरे 152 में से 114 को घटा दो पहले, 152 में से आप क्या करो, 114 को जब आप घटाओगे तो आपके पास 8 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 0, 29, यानी 76 दुना क्या 38 दुना 76 हो जाएगा, 38 दुना 76 होगा। तो इन्होंने क्या किया है, इस 76 को इस 76 से इन्होंने क्या किया है, उसमें भाग दे दिया मेरे भाई, अभी -76/2 कर दिए, ठीक, क्योंकि इतना ही आया आपका। चलो फिर इसके बाद इन्होंने अगली संख्या में क्या किया है, इसके बाद इन्होंने प्लस 114 कर दिया है। चलो ये भी देख लो, इनकी लॉजिक बस देखते रहो। फिर क्या किया इन्होंने, 114 को क्या किया, 2 से इन्होंने भाग दे दिया है, ठीक। फिर अगली संख्या क्या आ जाएगी इसमें, जब इसको आपने किया तो 114 में 2 का भाग दो, तो 114 में जब आप 2 से भाग दे दोगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, 7 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो जो 257 आया आपका, तो आपको करना क्या है, 228 जो दिया हुआ है, 228 में से जब आप 157 को अरे टोटल 57 को जब माइनस करेंगे, 100 नहीं है तो इसमें से 1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 5 12, 7 हो जाएगा, यहाँ बच गया 1, 171 बच रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी, आंसर नंबर बी। ये लॉजिक जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज जिसमें इन्होंने क्या किया, 76 को यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक। फिर इसमें क्या किया, 76 प्लस 2 उसका भाग दिया, फिर इसमें क्या किया, फिर इन्होंने ऐड किया, इसको जब आप घटा दिए तो 114 में इन्होंने क्या किया, 114 में फिर 2 का भाग दे दिया, तो इतना आ गया, दुगना किया। फिर इसके बाद जो आंसर सीरीज पूरी होगी 171, वो 171 है। ये यूपीएसआई में जो शिफ्ट नंबर थर्ड था उसमें क्वेश्चन पूछा, कब पूछा हुआ है, 22/11/2011 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये यूपीएसआई के लिए ही नहीं है, ये आपके यूपी पीसीएस, जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ सी सेट के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे, और क्या एमटीएस और एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन, तर्क शक्ति परीक्षण आपको जहाँ जहाँ होगा, रीजनिंग का जहाँ जहाँ होगा यही सब क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, हर जगह ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसलिए इसमें कोई नहीं, लॉजिक बस वही होती है कि आपके क्वेश्चन कैसी तरह से आगे जितनी भी श्रृंखलाएं दी गई हैं इस हिसाब से अगली संख्या को पूरा करना, चाहे जोड़ करके करिए, चाहे घटा के करिए, चाहे भाग करिए, चाहे एक बार जोड़िए 2 बार घटाइए, 2 बार जोड़िए 1 बार घटाइए, यही सीरीज चलती रहेगी इसमें। और कोई या तो बहुत होगा, किसी का स्क्वायर हो जाता है या किसी का क्यूब हो जाता है, इसके बाद भी संख्या क्या है, ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रेणी को पूरा करना, वही है। तो इसमें क्या है, 752 दे दिया है, ठीक, 752 दिया है, फिर 695 है, फिर 500 क्या है, 598 है, फिर 461 है, फिर 284 है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं घटते हुए, ये सीरीज क्या है, घटती जा रही है। इसमें पहली बात की बुरा तो करना नहीं, सीरीज लगातार घट रही है, सीरीज में क्या है, लगातार घटना क्या, घटाव जा रही है, लगातार घटाव जा रही है। तो इसमें इन्होंने किया क्या, इसमें इन्होंने क्या किया है देखिए, 752 क्या है, 752 इसमें घटाना है आपको, इसमें घटाना है। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था करने, इसमें दो श्रृंखलाएं होंगी, इसमें 2 श्रृंखलाएं होंगी। जब पहली श्रृंखला में आप चलोगे तो इसमें से जब 752 में से आप करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो 57 माइनस करोगे। फिर जब इसमें से आप 598 में से इसको माइनस करोगे तो टोटल माइनस कितना आएगा, 97 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो माइनस करेंगे आप 137 आएगा। इससे पहले क्वेश्चन हुआ होगा हमें लग रहा है, फिर 177 हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या आएगी, तो अगली संख्या आपको बताना है क्या है। तो अब ये देखिए, इसमें सब में 40 का अंतर है, आपको सेकंड स्टेप पकड़िए, क्या है 40 40 40, ये क्या है, सब में 40 का माइनस करते हुए चलिए, सब में 40 माइनस करते हुए, तब आपको 177 में प्लस जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, जब 40 में आप करेंगे 77 तो टोटल 40 जाएगा, तो 177 प्लस करेंगे आप, फिर इसको क्या करेंगे, 177 प्लस 40 करोगे तो 7 4 11 1 आ गया, 217 होगा। अब जब 217 आपके यहाँ बचा है तो 217 में से 217 हुआ, तो आपको करना क्या है, जब आप 217 यानी ये जो 84 है, 284 में से आप जब 217 घटा दोगे तो 67 ही बचेगा, 67 बच रहा है। तो ये 67 बच रहा है, तो ऑप्शन में 67, आंसर ए में आपका 67 दिया हुआ है। तो ये श्रृंखला क्या हुई, ये श्रृंखला पूरी हुई। इसमें पहली श्रृंखला से आंसर नहीं मिला, पहली श्रृंखला से क्या मिला आपको, बस ये डिवाइड कितना कितना माइनस हुआ, उसके बाद 40 का अंतर जा रहा है, तो लास्ट में आपको 40 पे ही फोकस करना है। टोटल क्या है, टोटल फोकस जो है आपका 40 पर ही होगा, टोटल फोकस आपका
40 पर ही होगा। ठीक है, टोटल फोकस 40 पर ही होगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर आपका क्या मिल गया, 67 इसका आंसर कहलाएगा। ठीक, अगली संख्या देखिए, एक पूछा हुआ क्वेश्चन, ये शिफ्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 22/11/2021 यूपीएसआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीरीज को भी पूरा करना है, क्या करना है, सीरीज को पूरा करना है ना, ज्ञात करना है, सीरीज को ही पूरा करना है। इसमें भी क्या दिया है, 6 दिया है, 17 दिया है, 48 दिया है, 139 दिया है और 410 दिया है ना। अगली संख्या आपसे पूछा है, अगली संख्या आपसे ये पूछा है कि अगली संख्या क्या आएगी। अब आप यहाँ पे बताएंगे क्या आएगी। ये श्रृंखला एक बार मैंने आपको शायद इससे पहले पूरा करवा दिया था। इसमें क्या किया इन्होंने, ये देखिए, इसमें श्रृंखला को क्या किया गया है, इसमें श्रृंखला को ऐसे पूरा करवाया गया है। क्या किया है, 6 गुणे 3 -1, 6 18 -1, तो टोटल हो गया 17। तो आपका हो गया 18 - 1 = 17। ठीक, एक सीरीज पूरा किया आपने। अब देखिए 17 × 51 होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब 17 × 3, 17 × 51। अब इन्होंने क्या किया, एक वहाँ एक हुआ, यहाँ -1 क्या करेंगे, 3। अब जब आप -3 करोगे तो हो जाएगा 51 - 3, यानी कितना बच गया, 48। ठीक, अब देखो क्या किया इन्होंने, इन्होंने किया 48 × 3। अब देखो एक घटाया फिर 3 घटाया, एक घटाया फिर 3 घटाया, फिर आगे क्या घटाएंगे, आगे इसमें आगे हमको क्या करना है, आगे 5 को ही घटाना पड़ेगा। इसमें हमें 5 घटाना पड़ेगा, श्रृंखला जो चल रही। जब आप 5 से घटाओगे तो जब इसको पूरा करोगे आप, तो आपका टोटल बचेगा 139। 139 हो गया। फिर आगे देखो 139 × 3 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, फिर 5 हो गया, अब 7 कर देंगे। ठीक, तो टोटल आ जाएगा 410। अब देखिए यहीं पे आपका फंस गया मामला कि अब आगे क्या आएगा। तो आप करो 410, 410 में गुणा करो आप 3 का। जब 3 का गुणा करोगे आप तो 3 शून्य शून्य और फिर 3 एक कम 3 हो गया, 3 दाम में 30, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो आपका आंसर आ गया कितना, 1230। यहाँ पे 1230 हो रहा है, लेकिन 1230 आंसर नहीं करना है। यहीं पे आके आप कितने लोग होंगे कि सोचेंगे 1230 इसमें से मिल ही नहीं रहा है, गलत हुआ। नहीं, फिर क्या है, 1 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, तो अब आपको 9 माइनस करना है। यहाँ पे टोटल कितना माइनस करना है आपको, टोटल आपको यहाँ पे जब आप 9 माइनस करेंगे तो इसमें से 9 माइनस किया आपने तो आपका बच जाएगा कितना, 1230 से 1221, 1221 9, इसमें से 9 जब माइनस करोगे तो 1221, 1221 किस ऑप्शन, ऑप्शन दिया है आपका बी, आपका ऑप्शन बी। ये सीरीज पूरा हुआ। सीरीज में कुछ नहीं, क्या करना है, 3 का गुणा करना है मेरे भाई, फिर 1 का माइनस, फिर 3 का गुणा करो, फिर 3 का माइनस, फिर 3 का गुणा करो 5 का माइनस, फिर 3 का गुणा करो 7 का माइनस, फिर इसमें 3 का गुणा करो -9। जो आंसर आया, आपकी सीरीज पूरी हुई यहाँ पे। और ये भी पूछा कम, यूपीएसआई शिफ्ट वर्क 1 में पूछा है क्वेश्चन 22/11/2021 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। वही सीरीज हम पूरा करवा रहे हैं आपसे। तो अब देखिए क्या किया है यहाँ पे इन्होंने, क्या 37 + 193, 327, 439, फिर 529। ठीक, आगे सीरीज क्या आएगी। अब सीरीज में देखिए, पहले आप दिमाग ये लगाइए, दुगुना से भी ज़्यादा की वृद्धि हो रही है। अब इसमें दुगुना से ज़्यादा की वृद्धि हो रही है, तो क्या है, इसमें हर हाल में मल्टीप्लाई ही होगा। कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ही होगा। या तो फिर ऐड करेंगे तो इसमें ऐड बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इसमें जोड़ा जाएगा, या तो सेकंड स्टेप में आंसर आएगा इसका। तो कैसे आएगा, अब आप 193 में से पहले 37 को घटाएंगे। जब 193 से 37 को घटाएंगे आप, तो आएगा +156। अब आपको सीरीज यहाँ से मिलना शुरू होगी। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, तो क्या होगा, जब 156 घटा दिया, फिर इसमें क्या है, +134, ये चीज देखने को मिली आपको। फिर क्या है, फिर घटाया आपने, इसमें 112 जोड़ा गया है, इसमें से इसमें इसको 12 जोड़ दिए हैं। फिर क्या हुआ, अगली संख्या क्या हुई, इसमें +90 आ गया। ठीक, फिर इसमें से पूछा है कि आगे क्या आएगा अपना, तो जब 90 वहां पे है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, पहले सेकंड स्टेप में आपको आना पड़ेगा फिर से। अब सेकंड स्टेप में आएंगे तो क्या क्या किया गया, हर में -22 हो रहा है, हर में -22 हो रहा है, हर क्या है, -22 हो रहा है। तो -22 जब हो रहा है, तो आप 90 में क्या करेंगे, 90 में पहले क्या करेंगे, ये जो 90 दिया हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, पहले ऐड कर देंगे। ठीक, पहले ऐड करेंगे 22। इसमें जब आप 90 में पहले माइनस करेंगे ना, तो 90 में से जब आपने -22 किया तो हो गया 8, और यहाँ से कम हुआ, यहाँ बच गया 8, यानी 6 बचा आपका ना, यहाँ 6, 68 हुआ। तो अब आपको करना क्या है, इसमें से जो 539, 529 है, 529 में 68 को आप ऐड करोगे। 529 में आप 68 को जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 17, एक आ गया, 6 2 8 1 9 आ गया, फिर 5 आ गया। आंसर में 597 कहाँ दिया है, आंसर में आपका 597 डी दिया है। इससे आपका ये श्रृंखला हुई पूरी। इसमें हमें सेकंड स्टेप में जाना पड़ा, सीरीज को पूरा करने के लिए सेकंड स्टेप में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि टोटल मुझे मिला कि सब में 22 का अंतर है, टोटल में 22 का अंतर, तो 597। और देख लीजिए, आपको बता दें, जब
और माइनस हो तो लास्ट में हमको जाके ऐड करके ही आंसर मिलता है, तो आंसर ऐड करके ही मिलेगा। ध्यान रखिए, अगर माइनस फिर प्लस है तो फिर जाके हमें क्या करना है, फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा, सीरीज तभी पूरी होगी। ये क्वेश्चन जो पूछा है यूपीएसआई में 2000 शिफ्ट 1 में, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि पता है आपको क्या, अरे इसमें ज्यादा क्या होगा, अरे प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड डिवाइड, अरे मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, या तो क्या होगा, स्क्वायर होता है किसी का, या तो क्यूब हो जाएगा, नहीं तो गुणा होगा, -1 होगा, या फिर क्या होगा, गुणा होगा या +1 होगा। इससे ज्यादा सीरीज में कुछ नहीं है, तो जितना जल्दी जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस में रहेंगे उसको आप पूरा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या क्या है, 1 2 5 और 26, 1 2 5 और 26, और आगे क्या आएगा। अब देखो आगे क्या आएगा मेरे भाई, अब देखो इसमें थोड़ा सा इसको मैं अगर छोड़ दूं आपके ऊपर, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा। तो जब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो सीरीज को देख के पागलों की तरह सोचेंगे मुझे आएगा ही, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा हर सीरीज को आप पूरा करने की कोशिश करिए, और उन लोगों की तरह मत बनिए कि अरे मुझे नहीं आएगा, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसमें इन्होंने क्या किया है आपका, इन्होंने आपका क्या किया है, इसको ये देख लीजिए आप, इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है 1 का स्क्वायर +1 तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा, कितना आएगा, हाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, +1 2 आ जाएगा, तो ये श्रृंखला 2 हो गई, ठीक। अब 2 का स्क्वायर प्लस क्या है 1, यानी 4 + 1 5 आ गया, फिर 5 का स्क्वायर +1, ठीक। फिर क्या हुआ है 26 का स्क्वायर +1, तो 26 का स्क्वायर अगर आपको मैं बोल दूं, 26 का स्क्वायर करने के लिए तो कितना आएगा, 6 की 36, 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा, 6 दूना के 12 1, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 26 6 7 और 6 676। 1 मिनट रुको, तो 26 गुणे 26 जब करोगे तो ये देखो, 6 की 36, 6 हाथ में आ गया, 3 3 दूना 6 दूना के 12 3 15, रुको ना, फिर हो जाएगा 2 3 2 12, एक आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 आ जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 676 ही तो आ रहा है, कहाँ है 676 आ गया, और जब 676 + 1 आएगा तो 677 हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम करिए अपने भरोसे करिए, किसी के भरोसे नहीं करना चाहिए कभी भी, इसलिए 676, ठीक 676 आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब ये कब पूछा हुआ, यूपीएसआई शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ सीरीज का क्वेश्चन। अब देख लीजिए इसमें क्या किया, वही अभी मैंने बताया, इसमें क्या किया, स्क्वायर करके +1 ऐड करवाते चला गया, ये होगा, या तो कभी कभी क्यूब होगा +1 होगा, या तो स्क्वायर होगा -1 हो जाएगा, या तो क्यूब होगा -1 हो जाएगा, यही श्रृंखला में चलता रहेगा, इसमें और कुछ करना नहीं है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी, क्या दी गई श्रेणी में आपको पूरा करना, श्रृंखला को पूरा कीजिए। आप देखिए यहाँ दिया 17 दूना 34 या 51, ये क्वेश्चन अभी शायद हमने करवा दिया है, इस क्वेश्चन को हमने अभी करवाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, शायद इससे पीछे क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, नहीं। चलिए देखिए 17 34 43 86 95 190 आगे पूछा, ये देखिए क्या किया है, इसमें क्या किया, 17 गुणे 2 क्या, 17 दुना के 34, ठीक, 17 दुना के क्या हो गया आपका 34 हो गया, ठीक, 17 दुना के 34, फिर क्या किया इन्होंने +9, फिर इन्होंने 2 का गुणा किया, फिर क्या +9, फिर 2 का गुणा, फिर +9, जब हम 9 करेंगे तो 199, यानी 199 आंसर डी, आपका आंसर डी तो मिल गया, यहाँ पे आराम से आंसर डी मिल गया, आंसर डी आपको आराम से मिल गया मेरे भाई, आंसर डी आपको आराम से मिल गया, ठीक, आंसर डी आपको आराम से मिल गया यहाँ पे, ठीक, आंसर डी हो गया 199, ठीक 199, ठीक। चलिए देखिए शिफ्ट आपके यूपीएसआई 23/11/2021 शिफ्ट सेकेंड में क्वेश्चन पूछा था, 115 160 104 171, एक बार श्रृंखला बढ़ रही है, एक बार घट रही है, तो 115 हो गया, 160 हो गया, 104 हो गया, चलो 171 हो गया, और उसके बाद 93 आगे की श्रृंखला आपसे पूरी करवाना है। देखिए यूपीएसआई में जो श्रृंखला परीक्षण है ये नॉर्मल नहीं पूछ रहा है, 2 स्टेप में जाके पूरा करना पड़ेगा आपको।
तब जाके आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कर पा रहे हैं। नहीं तो होता क्या है ना कि दिक्कत होने लगती है लोगों को, तो लोग सोचते हैं क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। अब इसको देखिए क्या किया इसमें। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें इन्होंने किया क्या है, इसमें क्या क्या है, इन्होंने क्या किया, अब देखिए इन्होंने क्या किया है। आप आपको बताना पड़ेगा इसमें इन्होंने किया क्या है। 115 102 जो दिया हुआ है वो श्रृंखला को पूरा करना है। एक क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन आपको किसी को समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन क्या किया है इन्होंने, 115 60 यानी 115 60 दिया। अच्छा ठीक है, चलिए आप दिखाते हैं आपको। ये क्या हुआ है, ये जो 115 और 60 दिया ना, ये इनको इसमें क्या किया है, इसमें 11 ऐड किया है और इसमें से इसमें क्या किया, 11 माइनस कर दिया। 111 11 माइनस किया, देखो क्या किया इन्होंने। अब जैसे 115 है, 160 है, ठीक है, फिर ये 104 है, ठीक है, फिर क्या 171 है, फिर क्या है 93 है। फिर आगे पूछा हुआ इन्होंने क्या किया, इसमें से इसको -11 किया, फिर इसमें क्या किया इन्होंने +11 कर दिया है। फिर क्या किया है आगे देखो आप, फिर इसमें से इन्होंने क्या किया -11 किया है, इसमें से -11 किया। फिर 171 में जब हम क्या करेंगे, 171 में 11 का ऐड करेंगे तो 2 8 और 1 182 आंसर आपका मेरे भाई यही मिल गया, आंसर डी। आंसर डी। आपस में 11 का इन्होंने में क्या किया, प्लस और माइनस, आपस में क्या हुआ प्लस और माइनस, आपस में क्या हुआ प्लस और माइनस। तो आंसर आपका क्या हो गया 182 182। चलिए ये कंप्लीट हुआ। ये यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बात पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इसलिए 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ या तो 25 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें टाइम टेकिंग है, आप ऊब जाएंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होना है इसमें। और 47 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 114 222 330 438 अगला संख्या क्या होगा। आप देखो इसमें ऐड किया है भैया, बस इसमें ऐड किया जाएगा, और क्या मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है कि क्या किया गया, इसमें बस जोड़ा गया है। इसमें क्या है +108 +108 +108 +108। तो जब आप +108 करेंगे 438, 438 में जब आपने 108 जोड़ दिया तो 8 गुना के 16, एक आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे आपको 5, 546, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। ये शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा यूपीएसआई के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसमें तो बहुत से लोग होंगे जो सोचते होंगे कि कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का, लेकिन पढ़ने का मतलब नहीं, लॉजिक का मतलब है। ठीक, यहाँ लॉजिक का मतलब। अगला क्वेश्चन, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। अब देखो क्या करना है, 2 7 24 77 और 238 और आगे क्या, अब इसमें एक बार वही होगा, गुणा होगा और एक ऐड किया होगा, या गुणा करके एक माइनस कर दिया, क्योंकि इतनी बार आपने कर लिया है तो आपको तो मालूम हो जाना चाहिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया वही किया है ना। अब देखो क्या किया मेरे भाई, देखिए यहाँ क्या है, 2 गुणे 3 + 1, 2 3 6 1 7, ठीक, 2 3 6 और 7 हो गया आपका। इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे क्या किया, गुणे 3 + 3, 21 + 3 = 24। फिर 24 में इन्होंने क्या किया, 24 गुणे 3 + 5, फिर 77 गुणे 3 + 7, फिर 238 गुणे 3 + 9 श्रृंखला वही चल रही, तो कभी गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो अभी चेक कर लिया जाए। 238 238 गुणे क्या करना है, हमें 3 करना है। 8 त्रिक के 24, 2 आ गया, 3 त्रिक के 9, 2 11, हाथ में आ गया एक, हाँ एक हो गया, 3 दूना की 6, 1 7 हो गया, +9 करो आप, 9 4 13, 3 हाथ में आ गया, 1 2 हो जाएगा। 723 आंसर में कहीं दिखा, 723 आपका डी में दिख गया। 723 कहाँ दिख गया, डी में। इसका आंसर क्या हो गया, शिफ्ट में आपका जो शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में पूछा है 23/11/2021 में, 23/11/2021 में। चलो अगली संख्या देख लो, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना। चलो मेरे भाई, दी गई श्रेणी में जो हमें अगली संख्या ज्ञात करना है, ठीक, दी गई श्रृंखला में हमको अगली संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक, ज्ञात क्या करना है, 60 90 180 450 श्रृंखलाएं तो बढ़ रही हैं, श्रृंखला बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है श्रृंखला। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें इन्होंने किया क्या ये देखना है, इसमें इन्होंने किया क्या ये देखना है। इसमें क्या किया गया है, 90 यानी 30 को करेंगे आप और फिर इधर 60 कर देंगे। ठीक, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है, इसको देखो, इसमें श्रृंखला में क्या हुआ है, इसमें दुगुना और 2.5 गुना ऐसे, पहले आपने क्या किया, इसमें
इतने का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसमें क्या किया है, 2 का गुणा किया है। फिर इसमें क्या किया, 2.5 जोड़ा हुआ इन्होंने 2.5 को किया। फिर इसके बाद जब 2.5 हो गया तो उसके बाद इन्होंने कितनी बार कर दिया, इसके बाद इन्होंने 3 बार कर दिया। तो ऐड करो भैया, ऐड जब करोगे तो 450 में 3, 3 शून्य शून्य, चाहते हैं 3 पचे 15, 5 हाथ में आ गया एक, चाहते हैं 12 1 13। टोटल आंसर हो जाएगा 1350, आंसर सी। टोटल आंसर क्या हो गया, 1300 सी, 1350 आंसर हो गया, 1350 आंसर सी। शिफ्ट किसने पूछा, यूपीएसआई शिफ्ट से फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा है, 23/11/2021 में, तो 11 में। ठीक, अगली संख्या देखो आप क्या क्या, शायद आज का अंतिम क्वेश्चन होगा आपका। दी गई श्रेणी में अगली श्रृंखला ज्ञात करना है। चलो भैया, ये देखो उसी तरह है, 5, 16, 51, 158 और 481। आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा इसी सीरीज में इन्होंने क्वेश्चन को पुटअप किया है, इसलिए आप इस सीरीज को ज़्यादा करो। 5 × 3 + 1, यही सीरीज इन्होंने ज़्यादा किया है, इन्होंने ज़्यादा यही किया है, इन्होंने ज़्यादा यही किया, हर में वही किया है, हर में वही किया है। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 16 × 3 + 2, फिर यहाँ हो जाएगा 51 × 3 + 5, फिर हो जाएगा क्या, 158 × 3 + 7 और 481। अब देखो 481 × 3, 3 एकम 3 8 त्रिक 24, ठीक, 2 चाहते हैं 12 2 14, फिर क्या करना है, इसमें 9 ऐड कर देना है, 9 3 12, 1 हो गया आपका, हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 1452, 1452 आंसर बी, 1452 आंसर बी। इस पे सर्वाधिक संख्याओं में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ये शिफ्ट 23/11/2000 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका कौन सा था, ये आपका था श्रृंखला, ये था श्रृंखला को पूरा करना, श्रृंखला को पूरा करना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। अगला चैप्टर जो होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा कल होगा या जब भी होगा, अगला चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग है। उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जितने कोडिंग डिकोडिंग में तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर है। तो ये क्या है, वो जो संकेत लिपि, और इसमें क्या है, अगला चैप्टर में जो कल से आपको करवाने वाला हूँ, जो मैं आपसे कल से करवाने वाला हूँ, कल से आपको क्या मैं कराऊंगा, कल से जो मुझे करना है, आपका करना है, कल से आप लोगों का कोडिंग, कोडिंग और क्या करवाऊंगा, डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, कल से आपका कोडिंग और डिकोडिंग वाला चैप्टर शुरू करूंगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस तीनों टाइप के क्वेश्चन को मैं कल से, इस पे एक एक दिन में एक एक टाइप कंप्लीट कराऊंगा, 20-20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे आपका ना आपको वाव होगा, ना मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत आएगी। और इसके बाद आपका ये कंप्लीट मैं, ये सेशन आपका मैं क्या कर दूंगा, ये सेशन मैं आपका कंप्लीट करूंगा, ये सेशन आपका क्या होगा, ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों का। आप लोग थोड़ा मेहनत करते रहिए, ध्यान दिए रहिए, और कायदे से अगर करेंगे तो फिर एसआई के जितने भी रीजनिंग है, रीजनिंग पूरी की पूरी रीजनिंग आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई आपको कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक, चलिए आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलते हैं, कल की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लेके आपको मैं कल मिलता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।